सो गाइज हेज क्लीनिंग या फिर आप बोल सकते हो होल्ड वॉशिंग पूरा गेम है यहाँ पे बल्क कैरियर का। फिलहाल अभी डिस्चार्ज कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है, अभी 1-2 घंटे में वेसल निकल जाएगा। फिलहाल थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, बिकॉज फर्स्ट हेज क्लीनिंग है इस शिप पे। टैंक वॉशिंग भी रहता है, सो वो टैंकर पे रहता है। हम लोग यहाँ पे टैंकर की बात नहीं करेंगे, बल्क कैरियर की बात करेंगे। एंड यहाँ पे रूटीन कैसा रहता है होल्ड वॉशिंग के टाइम पे, होल्ड वॉशिंग का मनी मतलब पैसा कितना मिलता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही मालूम है हेज क्लीनिंग का पैसा मिलता है करके बल्क कैरियर ज्वाइन करते हैं। एंड हाँ, बनता भी है, हेज क्लीनिंग में पैसा अगर मिलता है तो इसीलिए पब्लिक को करना चाहिए। और यहाँ पे कितना मिलता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, एंड बाकी सब कंपनीज में कितना मिलता है और काम कैसा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग आवर्स मतलब कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ सकता है, वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, आई एम मलकेश सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सीफेयरर्स वॉइस। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा वीडियोस देखेंगे, पूरा मैं आप लोगों को एक एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हेज क्लीनिंग के टाइम पे कैसा क्या क्या रहता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को क्लिप भी दिखाते जाऊँगा एंड यहाँ पे बताते भी जा रहा हूँ। फिलहाल फर्स्ट जैसे कि अभी होल्ड कंप्लीट हो गया है तो बहुत सारे पोर्ट में कैसा रहता है कि अगर शॉर्ट वॉयज है देन जैसे ही होल्ड खाली होते जा रहा है वैसे ही आप लोगों को उसमें ब्रूमिंग भी स्टार्ट कर देना है ताकि हम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा और कार्गो जितना हम लोग निकाल सकते हैं उतना निकाल देगा तो अच्छा रहता है हम लोगों के लिए वॉशिंग के लिए। सो पहले रहता है नॉर्मली ब्रूमिंग, मतलब कि सभी होल्ड में हम लोगों को पूरा ब्रूमिंग करना है, ऊपर से भी जितना गिरा सकते हैं मैक्सिमम बड़ा डंडा से उससे वो सब हम लोग गिरा देते हैं। मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा छोटे छोटे जिसमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग शोर वालों से भी क्लीनिंग करवा सकते हैं। सो आप लोगों को आइडिया आएगा कि हेज क्लीनिंग पे कैसा कैसा रहता है और कितना कार्गो रहता है। सो उस हिसाब से क्लीनिंग भी रहता है। सो यहाँ पे हम लोग पहले ब्रूमिंग करेंगे, उसके बाद सी वाटर से वॉशिंग रहेगा पूरा होल्ड का, कॉमिंग का, हेज के जो कवर है उसके टॉप पे। एंड उसके बाद हम लोगों को सेम पूरा 5 होल्ड वॉशिंग करने के बाद सेम हम लोगों को फ्रेश वाटर से पूरा क्लीनिंग करना है। सो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड जैसे क्लिप्स भी आप लोगों को दिखाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। और नॉर्मली क्या रहता है, अगर ग्रेन वगैरह है, कार्गो के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा कार्गो है देन आप लोगों को हाई प्रेशर से भी वॉशिंग करना रहता है। उसके बाद नॉर्मली क्या रहता है कि स्क्रैपिंग वगैरह करना रहता है, पेंटिंग वगैरह रहता है एंड बहुत सारी और भी चीज़ें रहती है। मैं आप लोगों को क्लिप दिखाते जाऊंगा, उसी में उस पर वॉइस ओवर भी रहेगा तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हेज क्लीनिंग के टाइम पे कैसे क्या क्या रहता है। और नॉर्मली क्या रहता है कि गाइज अगर हेज क्लीनिंग 1 या 2 दिन में हम लोगों को करना है देन रूटीन का पूछो मत कि कितने बजे छुट्टी होगा। मतलब 18 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, हो सकता है तो 24 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, 1-8 घंटा कहीं इधर उधर रेस्ट करके, क्योंकि हम लोगों को होल्ड कंप्लीट करके देना है। और कार्गो अगर ग्रेन वगैरह है और 2-3 दिन में करना है, मतलब आप लोगों को जो ये हेज क्लीनिंग का पैसा है वो जो मतलब अगर $200 भी मिल रहा है तो भी आप लोगों को लगेगा कि यार $200 बहुत ही कम है इस काम के लिए, ऐसी हालत हो जाती है। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बस पैसा देख के आते हैं लेकिन काम भी उस टाइप का रहता है। अगर लंबा सेलिंग है देन नो प्रॉब्लम, हम लोग को टाइम अच्छा मिल जाता है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ये सभी काम। और कार्गो के ऊपर डिपेंड है, मैंने जैसे कि बोला अगर ग्रेन वगैरह है ऊपर, हम लोगों ने लास्ट कार्गो कॉल लिया हुआ है तो पूरा पेंटिंग करके देना पड़ेगा होल्ड। और नॉर्मली क्या रहता है कि हो सकता है आपको स्टेज पे भी काम करना पड़ेगा और ऊपर फ्रेम्स वगैरह में भी पूरा स्क्रैपिंग करके निकालना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा। आप लोग को क्लिप देखते जाइए, आप लोग को आइडिया आएगा कि होल्ड वॉशिंग का पैसा जो भी मिलता है वो इतना इजीली नहीं मिलता है। सो होल्ड वॉशिंग पूरा होने के बाद, फ्रेश वाटर से होने के बाद हम लोग को पूरा ड्राई भी करना है। ड्राई होने के बाद उसके बिल्जिस वगैरह क्लीनिंग करने हैं। बिल्जिस मतलब आप समझ सकते हो, हिंदी में गटर बोलते हैं, यस। सो होल्ड के गटर भी क्लीन करने रहते हैं हम लोगों को। सो उसमें भी कभी कभार फ्यूम्स वगैरह रहते हैं, सो अच्छे से पानी मारना रहता है एंड बहुत सारा और भी काम है जैसे होल्ड वॉशिंग का। सो आप लोग जैसे क्लिप में देखते जा रहे हो वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को वहाँ पे पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे काम करना पड़ता है। पब्लिक को रात को भी काम करना पड़ता है, अगर लंबा वॉयज है देन ऑल्सो आप लोगों को रात को काम करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग को अच्छा कार्गो लोड करना है तो होल्ड का कंडीशन भी उस हिसाब से करके देना रहता है। और मैंने जो वेसल ज्वाइन किया है वो 12 ईयर्स ओल्ड है तो उसकी कंडीशन वैसे ही थोड़ी बहुत जो मतलब ख़राब हो चुकी है। सो हम लोग फ़िलहाल अभी एल्यूमिनियम पाउडर जो लोड करने के लिए जाने वाले हैं और कार्गो होल्ड पूरा कंप्लीट होके जहाँ भी हम लोग फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया जाने वाले। सो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे
सो वहाँ पे सर्वे भी आएगा चेक करने के लिए। सर्वे को होल्ड पास करना ज़रूरी है। अगर उसने फेल कर दिया या फिर बोल दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, देन हम लोग को अगेन वापस वो सभी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो इतना बहुत मतलब तकलीफ़ वाला काम भी है हैच क्लीनिंग के टाइम पे। और यहाँ पे बात करेंगे रूटीन की, अगर तो रूटीन में कैसा रहता है कि अगर 2-3 दिन में होल्ड वॉशिंग करके देना है, देन हम लोग को हो सकता है 16 घंटे 18 घंटे डेली 2-3 दिन जो भी है उसमें काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूँगा या फिर मेरा रेस्ट आवर्स हो गया है या फिर मेरे को रेस्ट चाहिए, वैसा आप कुछ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज हैच क्लीनिंग का काम हम लोग को कैसे भी करके कंप्लीट देना ही है। और लॉन्ग सेलिंग है तो कभी कभार हो सकता है मॉर्निंग 6 o'clock टू 6 o'clock तक रहता है। और अगर नॉर्मल कार्गो है देन हम लोग को 8 o'clock टू 6 o'clock या 7 o'clock तक करके छुट्टी कर दिया जाता है, या फिर 8 to 5 करके छुट्टी कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है पूरा टोटली मतलब कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर के ऊपर। सो नॉर्मली बल्क कैरियर में कैप्टन और चीफ ऑफिसर के ऊपर सब है। सो यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत गधा मजदूरी वाला काम रहता है बल्क कैरियर पे। सो ऑफिसर्स बहुत कम आप लोग को ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छे रहेंगे, बाकी सब ज़्यादा मतलब डबल काम करने पड़ता है जब लंबा सेलिंग है तो। सो यहाँ पे ऑफिसर्स का भी थोड़ा लफड़ा रहता है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। और अच्छे ऑफिसर्स भी मिलते हैं हम लोगों को। सो टोटली डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ पे। और रूटीन की अगर मैंने जैसे कि बात करें तो यहाँ पे कैसा रहता है कि हम लोगों को टी टाइम वगैरह नहीं रहता है, जो स्पेशली जब पानी का काम रहता है, वॉशिंग का काम रहता है 2-3 दिन। तो अगर लंबा सेलिंग है तो भी वो 2-3 दिन में हम लोग को टी टाइम नहीं लेना रहता है। एंड ओनली लंच टाइम पे जाते हैं पब्लिक, थोड़ा 1 घंटा या 45 मिनट्स या फिर सवा घंटा, मतलब 1 hour 20 मिनट्स या 15 मिनट्स लेके आ जाते हैं एक ही बार में टी टाइम, ये वो सब काउंट करके। सो वो डिपेंड करता है टोटली अपना सेलिंग के ऊपर। लेकिन हाँ, टी टाइम नहीं रहता है। टी टाइम के टाइम पे कैसा रहता है कि जैसे जूस या पानी किसी एक बंदे को भेज दिया और वो लेके आ जाता है, वो वही हम लोग जूस पानी थोड़ा बहुत 5 मिनट बैठ के पी लेते हैं और वापस जो भी अपना काम है वो कंटिन्यू किया जाता है। और शॉर्ट वॉयज है मतलब फंस गए, वो भी ठीक से टाइम नहीं मिलता है, बस पानी पियो और अपना काम चलते रहो, बस जूस वीस मिला वो पियो और ख़त्म, वही चलते रहता है। बल्कि में गधा मजदूरी वाला काम बहुत ज़्यादा है, पैसा है लेकिन काम के टाइम पे मतलब पूरा आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पे मैं क्यों आया। जो अगर मतलब जिसको पसंद है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बल्कि कर रहे हैं कितने सालों से, सो उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप टैंकर से या फिर कंटेनर से आए हो देन आपको ऑफकोर्स मैं तो बोलूँगा कि यही लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी वाला काम है। और होल्ड वॉशिंग का मनी, जी हाँ, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर कोई अच्छा कंपनी है तो हो सकता है $200 पर हैच क्लीनिंग, मतलब कि 5 होल्ड का मिला के कितना पब्लिक है उस हिसाब से डिवाइड करके हो सकता है आपको $200 पर पर्सन आ जाए या फिर $100 पर पर्सन आए। वो पूरा टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बहुत सारे कंपनीज है जिसमें कैप्साइज वेसल है, उसमें $500 पर हेड आता है, मतलब या फिर $700 पर हेड आता है। लेकिन उसमें सेलिंग थोड़ा लंबा रहता है, तो हो सकता है 2 महीने में एक बार हैच क्लीनिंग मिले या फिर 3 महीने में एक बार हैच क्लीनिंग मिले। और कोई कोई कंपनी में $200 हैच क्लीनिंग है, तो अगर हैंडीमैक्स वेसल है, अगर एवरी मंथ मतलब शॉर्ट वॉयजेस करता है तो एवरी मंथ भी हो सकता है आपको $200 मिल सकता है। सो डिपेंड करता है टोटली कंपनी के ऊपर कि कितना उन लोगों का कंपनी का हैच क्लीनिंग दिया जाता है वेसल पे। और बल्क कैरियर ज्वाइन करना है पब्लिक को, सिंपल सा चीज़ है, पैसे के लिए ही पब्लिक ज्वाइन करता है, होल्ड वॉशिंग मिलता है इसीलिए पब्लिक ज्वाइन करता है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि आप होल्ड वॉशिंग का काम इतना भी ईजी नहीं है। मैं फ़िलहाल कंटेनर वेसल करता था, ये लास्ट ही मैंने अभी सोचा है एक बल्क कैरियर करूँगा, बिकॉज यूट्यूब पे अपने फैमिलीज़ को वीडियोस दिखाने हैं बल्क कैरियर लाइफ के बारे में। सो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले कुछ वीडियोस डाले उसमें भी यही बताया है। तो मेरा लास्ट बल्क कैरियर होगा, बिकॉज यहाँ पे गधा मजदूरी बहुत ज़्यादा होती है और आदमी लोग जो मतलब रहते हैं वो उस हिसाब से पॉलिटिक्स ज़्यादा रहता है। सो इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा बल्क कैरियर लाइफ। सो यहाँ पे इजी जॉब नहीं है, आप लोगों को हो सकता है स्टेज पे भी काम करना पड़ेगा, आप लोगों को बोसन चेयर पे भी काम करना पड़ेगा, कहीं हाइट पे चढ़ के भी काम करना पड़ेगा। सो आप लोगों को बिल्कुल सेफ्टी देखना है, घाई बिल्कुल नहीं करना, मतलब जल्दी कोई बोलेगा जल्दी करना है, डोंट वरी, काम होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज कल को कुछ हो गया तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो सेफ्टी फर्स्ट, अपना लाइफ फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में। और अपने कॉलीग से आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी आप लोग देखिए, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी देखिए, ताकि सब लोग साथ में मिल के रहेंगे तो काम जितना भी रहना दो सब आराम से होते रहेगा।
सो बल्क कैरियर में पैसा भी है, अच्छी बात है। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।